नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। घड़ी इशारा कर रही है रात के 9 बजे के और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और मैं सौरभ ओझा आपके लिए आज फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो से लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, आज हमने ये डिसाइड किया कि अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो हम आज आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। कल हम अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और उसके बाद फिर बीच बीच में जैसा भी आप लोगों के लिए हमको लगेगा कि हाँ ये जरूरी है, वो हम लेकर के आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपकी तैयारी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है, तो फटाक से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर आपको हमारे मेंबरशिप प्लान का 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के ऐप की लिंक मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं और ये आपके रोशन पांडे सर के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। बच्चों, कॉपी उठा लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए या फिर वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बीमीय समांगतता के सिद्धांत का उल्लेख करें तथा बीमीय समीकरण को परिभाषित करें। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, कम से कम 30 भौतिक राशियों को बीमीय सूत्र निकालने की प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दे रहा हूं। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, बीमीय विधि से दिखाइए कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए समीकरण t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी होता है। ठीक है, या फिर इसमें ये कह रहा है कि आप बीमीय समीकरण के द्वारा इसको दिखाइए कि t इक्वल टू 2 पाई L अपान जी गलत है। ठीक है, आपको ये दिखाना है, चाहे आप इसको मान ले या फिर आपको क्या दिखाना है, t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी। आप चाहे इसको प्रूफ कर दें या फिर इसको गलत दिखा दें, दोनों बात एक ही है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, बीमीय विश्लेषण के गुण और दोषों को लिखिए। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, यदि एक घन के द्रव्यमान के मापन में 3% की त्रुटि तथा प्रत्येक भुजा को मापन में 2% की त्रुटि होती है, तो घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के वीडियो में जाइए, आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। फिर अगला छठा नंबर क्वेश्चन होता है, सार्थक अंक तथा इसके सवाल प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आपको सार्थक अंक समझ लेना है क्या है और इस पर आधारित सवाल आपको कर लेने हैं और प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा आपको लिख लेनी है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन, सदिश योग का त्रिभुज नियम समझाइए। फिर 8वां क्वेश्चन, बल तथा संवेग की परिभाषा, मात्रक तथा बीमीय सूत्र ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, जो भी हम आज आपको 25 क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन आपको बताए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक हमारी एडवाइस है कि आप फटाक से हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर आपको हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के, जिसमें हम लोगों ने केवल और केवल 10 वीडियो लेक्चर में आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 लेक्चर में समाप्त किया है। प्लस हम लोगों ने 3 लेक्चर में आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया है और हर एक चीज का आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ फाइल। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां, आपको प्ले स्टोर पर जाना है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो प्ले स्टोर पर आप लिखिएगा पांडे जी टेक्निकल और वहीं पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर मिलेगा या फिर आप नंबर हमारा नोट कर सकते हैं, 7080 12 47 83। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, या फिर आप नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पांडे जी का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऐप पे कैसे जुड़ना है आपको वहां पे पूरी प्रोसेस से बता दी जाएगी। और ऐप पे आपको 5 सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CSED मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये 5 सब्जेक्ट की धमाकेदार क्लासें आपको केवल और केवल 100 रुपए के पेड मेंबरशिप पर मिल रही हैं। तो आज कितने स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि इस पेड मेंबरशिप को लेने जा रहे हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं। जो भी हम आपको 25 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इन सब का सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो फटाफट देर ना करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। एग्जाम अगर आप दे के आते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम गड़बड़ हो गया, तब आप उस समय पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो 100 रुपए के चक्कर में ना गंवाइए, फटाक से मोबाइल उठाइए और हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस से जुड़ जाइए तुरंत। फिर इसका
9वां क्वेश्चन, ये माफ करिएगा 9वां हो सकता है, ये 9वां है लेकिन इसको हम 10वें से डिनोट कर दिए हैं, 9वां क्वेश्चन बीच में मिस हो गया है। ठीक है, दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम समझाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, परिभाषा आपको लिखनी है कोणीय वेग का, कोणीय विस्थापन का, कोणीय त्वरण का, अभिकेंद्र बल का और अपकेंद्र बल का। ठीक है, और अभिकेंद्रीय त्वरण का। तो इन सब की आपको परिभाषा अच्छे से समझ लेनी है, रट लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या होता है, रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध स्थापित करिए तथा सूत्र का निगमन करिए। तो इसको अच्छे से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया है, और अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं वहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस जो मिलेगा, वहां पर भी इस क्वेश्चन को अच्छे से करवाया गया है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। v बराबर आर ओमेगा, यही आपको प्रूफ करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है, अभिकेंद्र त्वरण a बराबर बी स्क्वायर अपान आर सूत्र को निगमन करें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहलाता है, अपकेंद्रित का कार्य सिद्धांत समझाइए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ फाइल कहां पर मिल रही है, हमारे ऐप पांडे जी टेक्निकल पर, और केवल मात्र 100 रुपए की पेड मेंबरशिप पर आपको वीडियो लेक्चर से धमाकेदार सॉल्यूशंस के साथ मिल रहे हैं। तो देर ना करिए दोस्तों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर अभी आप थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे और जिसमें आपको 20 रुपए पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है पूरी की पूरी तैयारी, अगर आप ये बचाने के चक्कर में लगते हैं तो आगे आपको भारी नुकसान हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है, घर्षण बल, घर्षण कोण तथा घर्षण गुणांक की परिभाषा आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण के नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो भी हम आपको क्वेश्चन से बता रहे हैं 25 ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगर आप ये 25 का 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो पूरे के पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आपका 30+ नंबर इस बार फिजिक्स में आने वाला है, अप्लाइड फिजिक्स में। और एक बात, अगर आप हमारी वहां से ऐप से हमारे पढ़ते हैं, जिसमें 7 वीडियो लेक्चर में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझाया गया है, उसमें आपको ट्रिकी मेथड्स भी बताए गए हैं। अगर आप वहां से पढ़ते हैं तो आप 100% मान के चलिएगा कि 40 नंबर प्लस आपका इस बार फिजिक्स में आने ही वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आपका होता है सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 18 होता है, घूर्णन गति तथा स्थानांतरीय गति को समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 19 और महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें आपको कुछ निगमन से दिए गए, इनको आपको करके बार बार ट्राई कर लेना है। बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध कैसे निकाला जाएगा, ये आपको देख लेना है। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध क्या है, इसको देख लेना है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समानांतर अक्षों के प्रमेय और जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों के प्रमेय। ध्यान दीजिए, ये जो नीचे के आपको तीसरा और चौथा मिल रहा है, जड़त्व आघूर्ण का समानांतर अक्षों के प्रमेय और लंबवत अक्षों के प्रमेय, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे इन दोनों में से 100% कोई ना कोई पूछेगा, और आपसे यह भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। और कैसे पूछेगा, यह पूछेगा कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखते हुए इसके लंबवत अक्षों के प्रमेय लिखिए, या फिर कहेगा समानांतर अक्षों के प्रमेय लिखिए, या फिर कहेगा इसके दोनों नियम लिखिए। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाना है अगर आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसके साथ ही साथ जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा आपको लिखना है। जड़त्व आघूर्ण आई और घूर्णन त्रिज्या के, इन दोनों के बीच इनकी आपको परिभाषा लिखना है। और परिभाषा कहां से आपको मिलेगी, जड़त्व आघूर्ण अगर आपको पता है क्या है तो वहीं से आपकी परिभाषा आ जाएगी। और अगर आपकी फिर से हम कह रहे हैं तैयारी नहीं कंप्लीट है तो देर मत करिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाक से पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड करिए, हमारे स्मार्ट स्टडी 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस से तुरंत जुड़ जाइए, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो आता है, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम इंपॉर्टेंट है। केपलर साहब ने 3 नियम दिया था, जिसको कि हम केपलर का अच्छी गति संबंधी नियम कहते हैं। तीनों नियम में से कोई ना कोई एक नियम 100% इस बार भी पूछने वाला है, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका हर बार पूछा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का सूत्र निगमित करिए तथा h हाइट ऊपर जाने पर तथा h ऊंचाई नीचे जाने पर, ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन होगा इसके गुरुत्वीय त्वरण में, उसको आपको लिखना है। फिर पलायन वेग की परिभाषा आपको देना है, पलायन वेग तथा कक्षीय चाल में संबंध लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपको कहता है, उपग्रह की परिभाषा तथा उपग्रहों के प्रकार लिखिए, कितने प्रकार के उपग्रह हैं, कौन कौन सा सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में आपको उन सबको रट लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी गई हैं, रेनाल्ड संख्या,
पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर एक और आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, इस बार भी आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 26 नोट कर लीजिए, किसी भी केशिकात्व में द्रव के चढ़ने और उतरने का कारण या फिर उनका गुण आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 27 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और पूरे के पूरे दावे के साथ ही नहीं, पूरे के पूरे चैलेंज के साथ हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं 27 को अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तब आप अच्छा नंबर इस बार पेपर में लेकर के आने वाले हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स का पेपर जब आपका हो तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें जरूर अपनी फीडबैक दीजिएगा कि इस तरह का हमारा पेपर कैसा हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फटाक से मेंबरशिप लीजिए, मेंबरशिप प्लान पे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस 7080 पॉलीटेक्निक POLYTECHNIC क्लासेस 7080 पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो नमस्कार, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड आप अपनी तैयारी को अच्छे से मुकम्मल रखिए। जय हिंद, जय भारत।